वैवस्वत मनु के पौत्र थे जो है महाराज अम्बरीश। वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत का पालन किए। एकादशी का व्रत रहे तो हम एकादशी का व्रत रहते हैं, द्वादशी में पालन करते हैं, उसका पारायण करते हैं। तो एकादशी का व्रत रहे, द्वादशी में पारायण करना था। ठीक उसी समय जो है दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश के यहाँ पधारे हैं और महाराज अम्बरीश सपत्नी के एकादशी का व्रत रहे। दुर्वासा ऋषि का नाना प्रकार से सत्कार किए, स्वागत किए, आदर किए, भक्ति किए, चरण वंदन किए और कहे कि गुरुदेव द्वादशी का आज द्वादशी है, एकादशी का व्रत है और हमें पारायण करना है, अतः आप भी भोजन ग्रहण कर लीजिए तो हम पारायण करें। दुर्वासा ऋषि चले गए नदी में स्नान करने और बोले कि जब तक मैं स्नान करके वापस नहीं आता हूँ तब तक आप जो है पारायण नहीं करेंगे। अब वह बड़ा विलंब लगा दिए और द्वादशी में क्षण मात्र बचा था कि यदि अब नहीं पारायण करेंगे तो फिर पारायण हो नहीं पाएगा। एकादशी के व्रत का पारायण द्वादशी में हो ही जाना चाहिए। न कुछ हो, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्योदय होते होते एकादशी रहता है तो हम द्वादशी में व्रत रहते हैं, लेकिन अगले दिन जैसे ही द्वादशी समाप्त होने के पहले यदि हम भोजन न करें तो तुलसी का एक पत्ता ग्रहण करके पारायण कर लें। पारायण त्रयोदशी में नहीं होता है। इस प्रकार से जब थोड़ा समय रह गया कि यदि अब नहीं करेंगे तो व्रत हमारा जो है समाप्त हो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा, तो महाराज अम्बरीश और महारानी उनकी जो है प्रभु के चरणामृत से जो है पारायण कर लिए। इतने में दुर्वासा आ गए। जब उनको पता चला कि महाराज पारायण कर लिए हैं तो हमारे क्रोध के अपने सिर से एक बाल तोड़े और उससे मंत्रों के द्वारा एक राक्षसी पैदा कर दिए। अब वह राक्षसी जो है महाराज अम्बरीश को कष्ट देने के लिए, पीड़ा देने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए उनको दौड़ाई। जब प्रभु को लगा कि हमारे भक्त अम्बरीश के साथ अन्याय हो रहा है तो प्रभु वहीं से अपने सुदर्शन चक्र को छोड़े और सुदर्शन चक्र के द्वारा उस राक्षसी का वध किया गया और वही सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। अब दुर्वासा ऋषि सुदर्शन से बचने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहे ना बाबू ना, ऋषिवर यहाँ नहीं शरण मिलने वाला है। शिव जी के पास गए। शिव जी कहे यहाँ शरण नहीं मिलेगा। तो शिव जी कहे शरण यहाँ नहीं मिलेगा, आप विष्णु के पास ही जाओ, वहीं शरण मिलेगा। जब विष्णु के पास गए तो विष्णु कहे शरण मिलेगा लेकिन यहाँ नहीं, हमारे साथ अन्याय नहीं किए हो, हमें नहीं पीड़ा दिए हो, जो भी कुत्सित प्रयास किए हो हमारे भक्त के साथ किए हो, कष्ट उसको दिए हो, अम्बरीश के यहाँ जाओ, महाराज अम्बरीश के यहाँ, वहाँ शरण मिलेगा। तो दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के यहाँ गए, उनसे क्षमा मांगे महाराज से। तो महाराज ब्राह्मण का सत्कार करना जानते थे, ऋषि मुनियों का आदर करना जानते थे, उनकी पूजा पाठ करना जानते थे। तो बड़ा उनको कष्ट हुआ कि एक ऋषि हमसे प्रणाम कर हमसे क्षमा मांग रहे हैं। तो अम्बरीश ऋषि महाराज अम्बरीश विष्णु जी का स्तुति किए, उनका भजन किए और कहे प्रभु अपने सुदर्शन को रोक लीजिए। तो प्रभु की यह नीति है, अपने ऊपर कोई कष्ट आवे बहुत ध्यान नहीं, लेकिन भक्त के ऊपर कष्ट आएगा तो प्रभु भक्त को कष्ट देने वाले को क्षमा नहीं करने वाले हैं।